ओम भास्कराय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज रविवार है और रविवार के दिन सूर्य भगवान का व्रत रखा जाता है। सनातन धर्म में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। शास्त्रों में सूर्य को साक्षात भगवान कहा गया है, जो सुबह की पहली किरण के साथ पूरी दुनिया को प्रकाशमय कर देता है। रविवार व्रत का एक विशेष महत्व है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मनुष्य के जीवन में आ रही सभी विपत्तियों का नाश होता है। इस व्रत को करने से सभी ग्रह शांत हो जाते हैं और शुभ फल प्रदान करना शुरू कर देते हैं। इस व्रत को पूर्ण निष्ठा के साथ करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। पिता पुत्र के आपसी संबंध मजबूत होते हैं। नौकरी में दिन प्रतिदिन तरक्की मिलती है। यह व्रत आरोग्य, सौभाग्य और दीर्घायु देता है। यदि किसी का कोर्ट केस चल रहा हो तो उसमें विजय हासिल होती है। यह व्रत शत्रु पर विजय प्राप्त कराने वाला है। इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति के भी योग बनते हैं। नेत्र व्याधि, चर्म रोग, कुष्ठ रोग रविवार के व्रत से कोसों दूर भागते हैं। विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो रविवार के व्रत जरूर करें। रविवार व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बुढ़िया थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद वह भगवान सूर्य की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य देव को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से उस बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता व कष्ट नहीं था। भगवान सूर्य की कृपा से धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी व समृद्ध होते देखकर उसकी पड़ोसन उससे बुरी तरह जलने लगी थी। बुढ़िया के पास कोई गाय नहीं थी, इसलिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। लेकिन पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और उससे व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। रविवार का व्रत करने वालों की मैं सभी इच्छाएं पूरी करता हूँ। मेरा व्रत करने व कथा सुनने से बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। निर्धनों के घर में धन की वर्षा होती है। शारीरिक कष्ट नष्ट होते हैं। मेरा व्रत करते हुए प्राणी मोक्ष को प्राप्त करता है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल को सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने गाय को चारा खिलाया। पड़ोसन उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन हैरान रह गई और उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां पर रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह ईर्ष्या करने लगी और उसने अपने पति को समझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया।
राजा को जब बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय और बछड़े को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय और उसके बछड़े को न ले जाने की प्रार्थना की, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारे राज्य में भूकंप आएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से डरे सहमे राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री और पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए, सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। जिन्हें लोगों के संतान नहीं थी उन्हें पुत्रों की प्राप्ति होने लगी और राज्य में सभी लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। सूर्यदेव की एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन काल में काशीपुरम में हारित मुनि नाम के एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान सूर्य के अनन्य भक्त थे। भगवान सूर्य की नित्य आराधना और पूजा ही उनके जीवन का मुख्य व्यापार था। एक बार तपस्वी हारित ने युवा अवस्था की आकांक्षा से विशालाक्षी देवी के मंदिर के दक्षिण भाग में शुभ लक्षणों से युक्त सूर्यदेव की शुभदायिनी मूर्ति बनाकर दृढ़ भक्ति और श्रद्धा के साथ आराधना की। ब्राह्मण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भास्कर प्रकट हुए। उन्होंने हारित मुनि से कहा, मुने, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। मुनि ने कहा, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पुनः युवा अवस्था प्रदान करें। युवा अवस्था प्रदान होने पर मैं उत्तम तपस्या करूँगा, क्योंकि तपस्या ही श्रेष्ठ धन है, तपस्या ही श्रेष्ठ धर्म है, तपस्या ही श्रेष्ठ काम है और तपस्या ही श्रेष्ठ मोक्ष है। जितेंद्रिय पुरुष तपस्या करने के लिए ही चिरस्थायी आयु चाहते हैं और मोक्ष के लिए उतने ही उत्तम ज्ञान चाहते हैं। अतः उस श्रेष्ठ तप की सिद्धि के लिए ही मैं आपसे युवा अवस्था की कामना करता हूँ। भगवान सूर्य ने एवं मस्तु कहकर वृद्ध हारित का बुढ़ापा दूर करके पुण्य की साधन भूत युवा अवस्था प्रदान की। तपस्या के दिव्य तेज से उनका रोम रोम प्रज्वलित हो उठा तथा अंत में उन्हें भगवान सूर्य के दिव्य लोक का अक्षय सुख प्राप्त हुआ। वृद्ध से पूजित होने के कारण भगवान सूर्य काशी में वृद्धादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। तपस्वी हारित द्वारा स्थापित वृद्ध आदित्य की उपासना करके बहुतों ने सिद्धि प्राप्त की है। वे बुढ़ापा, दुर्गति तथा रोगों का नाश करने वाले हैं। काशी में रविवार के दिन वृद्ध आदित्य को नमस्कार करके मनुष्य मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लेता है, उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। काशी में विशालाक्षी मंदिर के दक्षिण में वृद्धादित्य का स्थान है। सूर्यदेव को नियमित रूप से जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते हैं तो केवल रविवार के दिन भी व्रत करके पूजा कर सकते हैं। अगर व्रत करने की भी स्थिति में नहीं है तो केवल सूर्य व्रत कथा का पाठ करके ही आप मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। व्रत करने के लिए रविवार के दिन सूरज निकलने से पहले ही स्नान कर लें। इसके बाद जल में रोली, अक्षत, मिश्री और लाल पुष्प डालकर रख लें। इसके बाद सूर्य देवता को प्रणाम करें, फिर व्रत कथा का पाठ शुरू करें। कथा के बाद जल सूर्य देवता को चढ़ा दें। अंत में व्रत कथा के दौरान हुई भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करें।